पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मालिक, जो भी आता है मुझे पीट कर जाता है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। पापा के पास पैसे लाने जाने, अब मुझे जाना चाहिए। काफी टाइम हो गया और वापस भी आना है, लेकिन न जाने क्या बात है, भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे। कि सर पे दी हो विपतिया, कैसन बदन मुरारी। कि सर पे दी हो विपतिया, कैसन बदन मुरारी। दुखियारी जाए कौनी ओरिया, सर पे दी हो विपतिया, कैसन बदन मुरारी। दुखियारी जाए कौनी कोई सहारा नहीं हमारा, किसके द्वारे जाऊं। हाय भगवान, किससे मदद मांगू। कोई सहारा नहीं हमारा, किसके द्वारे जाऊं। हर किस्मत ऐसी निकली, ये तू किससे सुनाऊं। हम पे रहम न खायो, हम पे रहम न खायो, तनिको मदन मुरारी। यारी जाए कौन बोलिया, हम पे रहम न खायो, तनिको मदन मुरारी। यारी जाए कौन बोलिया। अमरदार बाबू राम राम। राम राम दरबारी। दरबारी, आए बाबू। आज 4 महीने बीत गए, जी हाँ। हमारी बेटी दुर्गा का कोई हाल नहीं मिला। अब का बताए मालूम है बाबू, कैसी होगी वो। वही तो हम सोचत हन। आज हमरे कम से कम 6-7 दिन से बहुत हुचकी आ रही है। ऐसा करो दरबारी, आए कुछ हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दो। आज ही हम अपनी बेटी की ससुराल जाएंगे। ठीक है बाबू, बैठिए। अरे चेहरा हुआ बहे नयन जलधार। तार तार चेहरा हुआ
तकलीफ है, क्या परेशानी है? बाबुल, तेरी सूरत को देखकर तेरे पिता का कलेजा फट रहा है बेटी। बोल। बाबुल, आप जानना चाहते हो? और बाबुल, तुमने किसी घर में कर दीनो मेरा ब्याह। आखिर क्या हुआ बेटी? बाबुल, तुमने किसी घर में कर दीनो मेरा प्यार। कहत कलेजा फटी रहा है, मुख से निकलत हाँ पापा, मैं आपसे क्या कहूँ? आखिर बात क्या है? तू सच सच क्यों नहीं बताती बेटी? पापा, बोल, क्या परेशानी है तुझे? आपके दामाद जी अमेरिका जा रहे हैं। अरे पागल, ये तो खुशी की बात है। हमारे दामाद अमेरिका जा रहे हैं, वहां बहुत सारा धन कमा कर लाएंगे। और बेटी, दामाद जी धन, वो धन तुझे देंगे, तू खुश रहेगी बेटी, तेरा बाप भी खुश रहेगा। इसमें रोने की क्या बात है बेटी? बोल। लेकिन स्वामी जी ने आपके पास मुझे क्यों भेजा है, आप जानते हो? हाँ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे 20 लाख रुपए लेने के लिए भेजा गया। क्या कहा? 20 लाख? हाँ पापा, अरे बेटी, मुझे 20 लाख रुपए अरे चाहिए। पागल, तू तो जानती है कि जितना धन मेरे पास था, हमने तेरी शादी में सब खर्च कर दिया बेटी। अब तेरे बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो सिर्फ ये हवेली है। लेकिन पापा, ऐसा मत कहो। बहुत उम्मीद लगा के आई हूँ आपके पास। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग मेरे जीते जी तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी लाडली। तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो तेरा बाप कुर्बान हो जाएगा बेटी। मेरे पास पैसे नहीं हो तो क्या, ये हवेली है। मैं सेठ के पास जा रहा हूं, अगर सेठ ने पैसे दिए तो ठीक, वरना बेटी मैं तुझे अपनी हवेली बेचकर तुझे रुपया दूंगा। तू मेरा इंतजार कर, मैं सेठ जी के पास जाता हूं। या भगवान, कैसे दिन आ गए आज। और बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
ये लो पैसे। पैसे मिल गए पापा। हाँ बेटी। कितने पैसे इसमें? सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया बेटी। फिर पापा? हम अपनी हवेली बेचकर तुझे पैसा दे रहा हूँ। हवेली बेच दी पिताजी। बेटी इसमें कुल 15 लाख रुपया और 5 लाख की व्यवस्था करके सूर्य उदय होने से पहले हम तुम्हारी हवेली पहुंचेंगे। ठीक है पापा, आपने मेरी खुशियों के लिए अपने सर का साया भी हटा दिया। पापा। हाँ बेटी। लेकिन सूर्य उदय होने से पहले 5 लाख भिजवा दीजिएगा। अरे तू क्यों चिंता करती है? नहीं पापा, बहुत बहुत अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ की बात तू करती है? अरे बेटी मुझे दुखित करती है तू। अरे जा जा बेटी, हम सूर्य उदय होने से पहले तेरी हवेली आ जाएंगे। ठीक है पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे रोती क्यों है? रोती। लगता है हमारी बेटी को कोई बहुत भारी कष्ट है। मुझसे कुछ राज छुपाया उसने। या मेरे मालिक, अब हमें 5 लाख की व्यवस्था कहां से हो? चलो और 5 लाख रुपयों की व्यवस्था करके हम अपनी बेटी की ससुराल सूर्य उदय होने से पहले पहुंचेंगे। स्वामी जी, क्या बात है? स्वामी जी, आज तीसरा दिन है, अभी तक बहू रुपया लेकर वापस नहीं आई नाथ। दूर का मामला है। हाँ। और नजदीक तो है नहीं। हाँ। अब वहां से चलना कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है हाँ। कि मेरी बहू पैसा लेकर जरूर आएगी। मेरा तो दिल ये कहता है कि वो कलमोही अब यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। नहीं नहीं ठकुराइन, ऐसा मत सोचो। दूर का रास्ता है। हाँ। सफर दूर का है। हाँ। आने में देर भी हो सकती है। चलो ठीक है, आने दीजिए। अरे बेटा रंजीत, ओ बेटा। आया माँ। क्या बात है मम्मी? अभी तक तुम्हारी दूल्हा रुपया लेकर नहीं आई। अरे मम्मी, हाँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज तीसरा दिन है और शाम होने में अभी 1 घंटा बाकी है। आइए 2-4-5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। क्यों परेशान हो रही? आइए। चलो ठीक। माँ वो देखो दुर्गा आ रही है। माँ वो देखो दुर्गा आ रही है। माँ वो देखो पैसे। पैसा लो इधर। ठकुराइन, इसमें ये पैसे हमको दो, हमारे समझाने के पैसे हैं। तुम कैसे लोगे? मुझको लाओ इधर, लाओ इधर। इसको मैं अपने पास रखूंगी। बहू सबसे पहले ये बता। अरे माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसमें पूरे 20 लाख रुपए है, पूरे 20 लाख। 20 लाख? स्वामी जी। ओ, 20 लाख नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, इसमें टोटल 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख? क्यों रे कलमुही, मैं तुझसे कहा था कि अगर 20 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो अपने पिताजी के चौखट पर दम तोड़ देना, लेकिन अपनी मनहूस सूरत इस सूरतगढ़ में नहीं दिखाई। तूने हमारी बात का उल्लंघन। हरामजादी। अभी मैं जा रहा हूं, ये पैसे अलमारी में रख के आता हूं, फिर तुझसे निपटता हूं। लाओ माँ। नहीं, अलमारी में रख के आता हूं। ये बता, 15 लाख रुपए लग रहे क्यों? हाँ माँ। और 5 लाख रुपए 5 लाख पिताजी कल लेके आएंगे। कल लेकर आएंगे। तुझे मालूम नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, और वहां अगर 1 पैसे कम हो गया तो हवाई जहाज का टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट नहीं मिलेगा तो मेरी ये सब कमाई बर्बाद हो जाएगी। मेरा बेटा वापस चला आएगा। लेकिन ससुर जी, बस थोड़ी देर की, बस 4 घंटे, उसी के बाद पापा आ जाएंगे। सूर्य उदय होने से पहले आ जाएंगे पापा। क्या करे देखो, सूर्य उदय होने के पहले आएगी। हाँ। हैं? बहाना बताती है। नहीं, नहीं। क्यों? हैं?
सासू जी जुल्म हमने बहुत सहे लिए, अब तो बोले बिना जाता नहीं, किस कसाई के घर में विधाता पड़ी, मेरी बिनती का होता असर है नहीं। बीती कैसी बीती है? अरे ठाकुराइन, तुमको कसाई कहा, हमको भी कसाई कहा। स्वामी जी इधर आओ, बोलो मेरी बात सुनो। बोलो। ऐसा है कि लोग कहते हैं कि जिस खेत में बीज बोया जाए हाँ और उस खेत में कुछ पैदा ना हो तो समझो कि वो खेती बंजर ही रह जाती है। बात सही है। आज 9 साल हो गया इसको, हाँ हाँ, इस कलमुही को, इस रंडी को एक बेटे को जन्म नहीं दे सकी। ये तो बात सही ठाकुराइन कह रही हो, मेरा वंश आगे नहीं चलेगा। तो फिर तो मेरी बात सुनो। बोलो। अरे मेरी कही मानो पिया, इसको मार दीजिए। मेरी कही मेरी कही मानो पिया, इसको मार दीजिए। अरे बेटे की शादी कहीं और कीजिए। स्वामी जी क्या बात है? मेरा कहना आप मानो तो इस हरामजादी को जान से मार दो और मारकर किसी खंडार में फेंक दो, किसी को पता ना चले। और फिर उसके बाद में अपने बेटी रंजीत की शादी करूंगी तो दहेज में बहुत धन मिलेगा, हम लोग मालो माल हो जाएंगे और बड़े इंसान हो जाएंगे। ठाकुराइन, अगर तुम्हारे कहने के अनुसार मैं कार्य करूंगा तो हमारा उठना बैठना डीएम एसपी एमएलए के साथ है, हम बदनाम हो जाएंगे और हमारे हाथों में हथकड़ी लग जाएगी और हम सीधा जेल चले जाएंगे। तो इसलिए उसकी तरकीब मेरे पास है। तरकीब? कैसी तरकीब है नाथ? फिर आप बताइए। और कहा जो है तूने वह मैं करूंगा, कहा जो है तूने। कहा जो है तुमने वो मैं करूंगा। क्या करूंगा? क्या करोगे? और इसके चेहरे पर डाल के जाब दूंगा, इसके चेहरे पर डाल। ये मर जाएगी, फायदा मेरा होगा। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मर जाएगी, फायदा मेरा होगा और बेटे की शादी दोबारा करूंगा, बेटे की शादी। और खता माफ कर दो ससुर जी हमारी, खता माफ कर दो ससुर जी हमारी। खता माफ कर दो ससुर जी हमारी, खता माफ कर दो ससुर जी हमारी। बहू हूँ नहीं मैं तो बेटी तुम्हारी, बहू नहीं मैं।
मैं क्या आपकी बात बहू है? नहीं, मैं बेटी हूँ। तेजाब से यूं न चेहरा जलाओ, करूं उम्र भर में तो सेवा तुम्हारी, करूं उम्र भर में तो सेवा तुम्हारी। और खाता माफ करने के काबिल नहीं है, खाता माफ करने। खाता माफ करने के काबिल नहीं है, हमारे महल में तू काबिल नहीं है, हमारे महल में रहने। बेटा रंजीत, बेटे रंजीत, कहिए पिताजी। जाओ, हमारी अलमारी के तीसरे खाने में तेजाब की बोतल रखी हुई है, संभाल कर उसे गिलास में ना कर सही तरीके से रहना, नहीं जल जाओगे। ठीक है पिताजी, मैं अभी जा रहा हूँ और तुरंत लेकर आ रहा हूँ। जाओ। पापा ऐसा मत कहो पापा, भगवान के लिए मुझ पे दया करो, मैं भी किसी की बेटी हूँ। आप मुझे बहू कहते, मैं आपको पापा कहती हूँ। माँ तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो, मेरी माँ नहीं थी लेकिन मैंने माँ से बढ़ के तुमको पूजा है। माँ बचा लो, माँ बचा अरे लो। रंडी हर जाई बेसिया तवाया कोठे वाली कहीं की हैं? मुझको मार कहती है? डैडी ये देखो तेजाब लिया है, गाय क्या? राम जय। पकड़ो इसे, इसने मुझे कसाई कहा है ना, अब तुझे मैं कसाई बन के दिखाऊंगा। डैडी को कसाई बोलती, मेरे डैडी को। पकड़ो इसे, अब इसे हम कसाई बन के दिखाएंगे। डालिए पिताजी। अबे तड़प तड़प के मर जाएगी, और अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा, बहुत सा धन पाऊंगा। पिताजी क्या बात है? ये साइलेंट की आवाज है, लगता है पुलिस आ रही। पिताजी मैं तो जा रहा हूँ पिताजी, मैं तो जा रहा हूँ। इसको उठा, इसको उठा ले। अरे कहाँ ले जाऊंगा? इसको उठा, इसको कहाँ उठा। ले जाऊंगा? अरे कहाँ ले जाऊंगा? कहीं के जगह भेज देना, कहीं नदी ताला में भेज देना, बाहर लेके जा, लेके जा। बलवंत कि चीख लड़की कि बलवंत मैंने सुनी, चीख लड़की। चीख लड़की कि बलवंत मैंने सुनी, साफ ही साफ मुझसे बयां कीजिए, वरना फौरन गला मैं तो हद कड़ी, मेरे बातों को तुम ध्यान में लीजिए। ठाकुर बलवंत सिंह, क्या बात है? मैंने तुम्हारे हवेली से एक लड़की की चीख चिल्लाने की आवाज आई है। अरे आप लोग कैसे इंस्पेक्टर हो गए, पुलिस हो गए? वर्दी बाहर। अरे जमाना चल रहा है इंटरनेट का, कहीं आप कुछ भी सुन सकते हैं, किसी की आवाज कहीं भी सुनाई जा सकती है। लेकिन तुम्हें शक है ना, तो सुनिए आवाज कहां से आ रही थी। बोलो। तो टीवी में चल रहा था सीरियल, टीवी में
गई एक बदमाश लड़की और कथा छेड़ता दर हकीकत सही है सुनाई। ठहरो, यानी तुम्हारा टीवी है क्या? टीवी तेरे खानदान के हो जाए, हमारा टेलीविजन है। अच्छा, टेलीविजन है। ठाकुर बलवंत सिंह, क्या बात है? कानून को इतना बेवकूफ समझते हो क्यों? ऐसा खिलवाड़ नहीं, समझ रखा है। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कानून कानून होता है, कानून कानूनी होता है। हाँ साहब। अर्रा बोर, ठाकुर साहब। बलवंत सिंह, क्या बात है? मैं इस हवेली की तलाशी लेना चाहता हूँ। आप 100 से ले सकते हैं, अर्रा बोर, यस सर। हवेली की तलाशी लीजिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब। बोलिए। ये हवलदार साहब ऐसे ऐसे हाथ की हिला रहे, इनकी क्या बीमारी है कोई? क्या? ऐसे ऐसे मेरा मन है, ऐसे ऐसे हाथ। आप लोग साइड में आइए, हम तुम्हारी हवेली की इंक्वायरी करना चाहते हैं। चलिए साइड में आइए आप लोग। क्या करें साहब? तलाशी लीजिएगा, एक एक कोना छानो। हवेली की घर की साहब? हवेली और घर कहीं बाहर है क्या? अच्छा साहब। साहब साहब, ये देखिए तेजाब के छींटे पड़े हुए हैं साहब। ये देखिए साहब। तो ये सीरियल चल रहा था क्यों? इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। इसको मैं बता सकती हूँ। आप बताएंगी? हाँ, हवलदार अर्रा बोर, यस सर। जरा ठाकुराइन के बयान ले लीजिएगा। बताइए ये तेजाब कहाँ से आया? तुम्हारा रबोर नाम है ना? यस। नाम तो बहुत अच्छा है। सेहत तो नहीं लगता? तो ठीक है, मेरा बयान सुनिए आप। देखिए, ओ, मेरे इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी। मिस्त्री आकर उसमें तेजाब डाल रहा था। तेजाब डालते समय थोड़ा सा तेजाब फर्श पे गिर गया है। वही आपको मालूम दे रहा है। ये खून के छींटे नहीं, ये तेजाब के छींटे हैं। आपको गलतफहमी हुई है। ओ, इसका मतलब तुम्हारी बैटरी उबाल मार रही है क्या? इन्वर्टर की बैटरी क्या सुनता है? बहुत जल्द तुम्हारी बैटरी चेक करने वाला हूँ। हवलदार, हाँ? जरा ध्यान से बात करना, क्योंकि किसकी हवेली में मालूम हो। अरे बहुत हवेली अच्छी हो या तरीके से हवेला हो, हम भी हवलदार हैं। वर्दी पहन के आए हैं, डंडा लेके। हवलदार, जानते हो किसकी हवेली है? यहाँ पर ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती और है। बलवंत सिंह, ये ऊंची आवाज को खत्म करने के लिए ही वर्दी पहनी जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पर आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। वाह, अच्छा तुम बहुत खुदकिस्मत हो। साहब, हम लोग भी नहीं जा पाएंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है बलवंत सिंह, जो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ना मिला है ना मिलेगा। और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया, तो उस दिन मैं, समझ लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और एक बात जाते जाते कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? तुमने कहा ना कि आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैर के निशान। और ये इंस्पेक्टर आकाश आता भी अपनी मर्जी से और जाएगा भी अपनी मर्जी से। याद रखना, मेरे आने के भी निशान होंगे और जाने के भी। इंस्पेक्टर, यू कैन गो माई हाउस। You can go my house। अंग्रेजी बोलते हो? पढ़े लिखे क्या कई तरह अंग्रेज साहब थोड़ी हैं। पुलिस वाले को धमकी देते हो क्या? धमकी क्या बात है? कानून कानून होता है। अच्छा, कानून कानून होता है। इधर आइए। क्या बात है? आज तो जा रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह सबूत नहीं मिला। ना मिला है ना मिलेगा। हम गलत काम करते ही नहीं, सबूत कैसे मिलेगा? और जिस दिन मिल गया ना तो क्या करोगे? तुम्हारी माँ चौथ देंगे। ये हरामखोर सरकार का नौकर है, ये तुमको गाली देकर चला गया। अरे ठाकुराइन, राजनीति में सब चलता है। ये नौकरी करता है सरकार की, लेकिन हमारे फर्ज को नहीं भूलता। पैसे गवर्नमेंट के लेता है, लेकिन काम हमारे करता है। अब आज इंस्पेक्टर नए नए आए हैं ना इसके साथ में, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल गया। चलो ठीक है, फिर देखा जाएगा आगे। फिर आगे देखा जाएगा।